आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं पेल्विस और पेरिनियम के कुछ और डिटेल। एक कॉर्नल सेक्शन यानी कि आप सामने से देखेंगे और राइट टू लेफ्ट एक सेक्शन लिया गया है, आगे के पार्ट्स को हटा दिया गया है, आप फ्रंट व्यू से देखेंगे और साथ ही साथ एक लिथोटमी व्यू भी देखेंगे। कुछ डिटेल आपके पास ऑलरेडी हैं और कुछ हम उसमें ऐड करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं फ्रंट व्यू से हमने कॉर्नल सेक्शन लिया है, आगे के हिस्से को हमने हटा दिया है और जो पीछे की चीजें उनको हम देख रहे हैं कॉर्नल सेक्शन में। ये कॉर्नल सेक्शन है, यहाँ पर फीमेल का है, ये मेल का है, जबकि हमने इन्हें समझने के लिए एक लिथोटमी व्यू भी लिया हुआ है। वही व्यू जिसमें कि पेरिनियम की 3 ओपनिंग को आप देख सकते हैं, लेग्स को स्टरअप पे रखा हुआ है और उस व्यू में भी आप डिस्कस करना चाहेंगे पेल्विस और पेरिनियम को और थोड़ा डेप्थ में जाकर पेल्विक डायफ्राम के स्ट्रक्चर को भी। तो शुरुआत में कॉर्नल सेक्शन को ही देखते हैं। अगर आप डिसेक्शन शुरू करते हैं, नीचे से आपने शुरू किया है तो आपको मिलेगी स्किन, स्किन के बाद मिलेगा सुपरफिशियल फेशिया और जो सुपरफिशियल फेशिया आपको मिलता है, अब वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, उस फेशिया का नाम होता है कॉलीज फेशिया। तो यहाँ पर आप देखें, ये रहा कॉलीज फेशिया जो कि सुपरफिशियल फेशिया होता है और स्किन को निकालने के बाद ही आपको ये दिखाई देगा। और जैसे ही आपने सुपरफिशियल फेशिया को निकाला है, आपको कुछ डीप फेशिया मिलेगा और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो भी मसल्स हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी चाहे वो राइट साइड में हो लेफ्ट साइड में हो, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर ही हैं। जैसे कि ये पेल्विस में रखा हुआ था पेल्विक विसरा यानी यूट्रस और पेरिनियम में ओपन हो रहा था वेजाइना। एक होता है बल्ब ऑफ वेजाइना और बल्ब ऑफ वेजाइना के ऊपर होती है मसल जिसे कहते हैं बल्बोस्पॉन्जियोसिस। तो ये रही बल्बोस्पॉन्जियोसिस मसल और ये जो बल्बोस्पॉन्जियोसिस मसल है ये बल्ब ऑफ वेजाइना के ऊपर लगी हुई है और ये जो है मसल ये हमें मिल रही है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में। अब ये जो बल्बोस्पॉन्जियोसिस मसल जो हमें मिली है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में बल्ब ऑफ वेजाइना के ऊपर, वैसे ही मेल में जो है वो बल्ब ऑफ पीनिस होगा और वहां पर भी होगी बल्बोस्पॉन्जियोसिस मसल। तो जैसा आप देखेंगे, स्किन आपने हटाई, सोशल फेशिया आपने हटाया, डीप फेशिया आपने हटाया और आपको मिलेगा सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। तो ये रहा सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच और सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में बल्ब ऑफ पीनिस के अराउंड आपको मिल रही है बल्बोस्पॉन्जियोसिस मसल। तो यहाँ पर होगी बल्बोस्पॉन्जियोसिस मसल। अब वो बल्बोस्पॉन्जियोसिस मसल जो है वो है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में। तो ये जो है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है और इसमें और भी मसल मिलेंगी। जैसे कि आप थोड़ा सा लैटरल जाएंगे तो वहां पर होगी इश्चियो कैवर्नोसिस मसल। तो ये जो लैटरली आपको मिल रही है ये है इश्चियो कैवर्नोसिस मसल। असल में मेल में जो पीनिस होता है, पीनिस के अंदर होती है 3 बॉडीज और ये तीनों बॉडीज आप यहाँ देख पा रहे हैं। जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा आ रहा है, यूरेथ्रा के अराउंड जो बॉडी होती है कॉर्पस स्पॉन्जियोसिस, जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसिस है वो सेंटर में होती है और फिर 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा होते हैं। तो पिनाइल शाफ्ट में आप देखेंगे यूरेथ्रा जो चलता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसिस में चलता है, जबकि 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा भी होते हैं जिनके अंदर भरा होता है ब्लड। ये पीनिस का स्ट्रक्चर है। तो लैटरली जो मसल आपको मिल रही है वो इश्चियो कैवर्नोसिस होती है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा के ऊपर इश्चियो कैवर्नोसिस, और जहां से स्पॉन्जी यूरेथ्रा चल रहा है उसके अराउंड है बल्बोस्पॉन्जियोसिस। अब वो बल्बोस्पॉन्जियोसिस हो या इश्चियो कैवर्नोसिस हो, ये सारा सोशल पेरिनियल पाउच ही है। तो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में आपने 2 मसल देख ली, एक का नाम है बल्बोस्पॉन्जियोसिस और दूसरे का नाम है इश्चियो कैवर्नोसिस। अब आप थोड़ा सा और डेप्थ में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने निकाली थी स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया, फिर आप आ गए सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में। अब आपको जाना है डीप पेरिनियल पाउच में और जब आप डीप पेरिनियल पाउच में जा रहे हैं तो आपको एक बाउंड्री लाइन मिलती है, उसका नाम होता है पेरिनियल मेम्ब्रेन। ये देखिए डीप पेरिनियल पाउच तो ये रहा, ये है डीप पेरिनियल पाउच, मगर सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच और डीप पेरिनियल पाउच के बीच में एक मेम्ब्रेन मिलती है जिसे हम कहते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर होगी पेरिनियल मेम्ब्रेन। ये पेरिनियल मेम्ब्रेन जो है वो रूफ ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच पे है और फ्लोर ऑफ डीप पेरिनियल पाउच पर है। आप इसे मेल में भी यहाँ दिखा सकते हैं। ये मेल का कॉर्नल सेक्शन है, ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है, ये नीचे यूरेथ्रा आ रहा है, ऊपर पेल्विस है, नीचे पेरिनियम है, पेरिनियम में सुपरफिशियल पाउच आपने देख लिया है। अब आप देख रहे हैं डीप पेरिनियल पाउच जिसे कि हम यूरोजेनिटल डायफ्राम भी कहते हैं। ये है यूरोजेनिटल डायफ्राम जिसमें कि 2 मसल हमने पहले डिस्कस करी थी, लेकिन ये जो यूरोजेनिटल डायफ्राम है जो कि डीप पेरिनियल पाउच में है, वहां पहुंचने से पहले आपको एक बाउंड्री लाइन से क्रॉस करना होगा और वो बाउंड्री लाइन जो है उसे हम कह रहे हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो ये है पेरिनियल मेम्ब्रेन। पेरिनियल मेम्ब्रेन जो है वो रूफ ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच पर होती है और फ्लोर ऑफ डीप पेरिनियल पाउच पर होती है। डीप पेरिनियल पाउच में ही होता है
यूरोजेनिटल डायफ्राम, और यूरोजेनिटल डायफ्राम में दो मसल की बात करी थी। एक तो यूरेथ्रा के अराउंड होती है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर या कि स्फिंक्टर यूरेथ्रे, और दूसरी थी डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल जो कि यहाँ पे ट्रांसवर्सली रन करती है। और ये जो डीटीपी मसल या एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर आपने यूरोजेनिटल डायफ्राम में डीप पेरिनियल पाउच में दिखाई है, वही सेम चीज जो है फीमेल में भी होगी। तो फीमेल में आप देखें डीप पेरिनियल पाउच में ये जो ट्रांसवर्सली रन कर रही है मसल, इसका नाम है डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, और वजाइना के आगे होता है यूरेथ्रा और उसके अराउंड होता है स्फिंक्टर। वही स्फिंक्टर वजाइना के अराउंड भी होता है। तो वो स्फिंक्टर जो यूरेथ्रा और वजाइना के अराउंड है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। वो वजाइनल स्फिंक्टर भी काम करता है। तो ये जो दो मसल हुई ये इसके अंदर है, जिसका नाम है यूरोजेनिटल डायफ्राम, जो खुद है डीप पेरिनियल पाउच। तो फिर से आप देखें, जब आप स्किन सुपरफिशियल फेशिया डीप फेशिया को हटाकर पहुंचे थे तो वो था सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। उसके बाद आपको मिली पेरिनियल मेम्ब्रेन। पेरिनियल मेम्ब्रेन के बाद आप चले गए डीप पेरिनियल पाउच में, और डीप पेरिनियल पाउच में था यूरोजेनिटल डायफ्राम। यूरोजेनिटल डायफ्राम में दो मसल होती हैं, एक जो ट्रांसवर्सली रन करती है तो डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, और दूसरी मसल जो कि यूरेथ्रा और वजाइना के अराउंड है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, वो भी आपको मिली। ये मेल हो चाहे फीमेल हो सेम ही बात है। ये डीप पेरिनियल पाउच है जिसमें दो मसल आपने डिस्कस करी। अब इसके भी और अगर डेप्थ में जाते हैं तो आपको मिलेगा पेल्विक डायफ्राम। जैसे जैसे आप डिसेक्ट करते जा रहे हैं और डेप्थ में जाएंगे तो अब आपको मिलेगी पेल्विक डायफ्राम वाली मसल। तो पेल्विक डायफ्राम वाली मसल यहाँ देख सकते हैं, ये आगे है लिवेटर एनआई मसल। तो ये जो लिवेटर एनआई मसल है या कि पेल्विक डायफ्राम वाली मसल है, ये एक काफी डेप्थ में रखी मसल है, क्योंकि यही तो वो बाउंड्री लाइन है। इसके ऊपर होगा पेल्विस और नीचे होगा पेरिनियम। पेल्विस में रखा होगा पेल्विक बिस्रा और पेरिनियम में उसकी ओपनिंग। और पेरिनियम के दो पार्ट्स आपने बता दिए, एक सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, एक डीप पेरिनियल पाउच, उनके बीच की बाउंड्री लाइन पेरिनियल मेम्ब्रेन भी आपने बताई। अब ये जो लिवेटर एनआई मसल है इसको आप मेल में भी दिखा सकते हैं। ये रही लिवेटर एनआई मसल जो कि पेल्विक डायफ्राम बना रही है, और ये एक पेल्विक विसरा सपोर्ट होती है, और ये बाउंड्री लाइन होती है ऊपर रखे हुए पेल्विस और नीचे रखे हुए पेरिनियम के बीच में। इसके ऊपर जो पेल्विस है उसमें रखा हुआ पेल्विक विसरा जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट, और पेरिनियम के दो पाउच हो गए, डीप पाउच और सोशल पाउच, वहां से पास करता है यूरेथ्रा जो पेनाइल शाफ्ट में चल रहा था। तो इस तरह से आपने कुछ डिटेल देख लिए हैं डिसेक्शन करते हुए। अब यही चीज जो है सेम आपको देखनी है एक लिथोटमी पोजीशन में भी। उसी अप्रोच से आप जाएंगे। सबसे पहले आप निकाल लीजिए स्किन, तो आपको मिलेगा सुपरफिशियल फेशिया, और उस सुपरफिशियल फेशिया का नाम होगा कॉलीज फेशिया। तो यहाँ पर एक तरफ हम दिखा रहे हैं स्किन को निकालने के बाद एक फेशिया हमें मिला है, और उस फेशिया का नाम जो है वो है कॉलीज फेशिया। कॉलीज फेशिया जो है सुपरफिशियल फेशिया होता है। एक तरफ हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर स्किन के बाद जो हमने फेशिया निकाला था वो था कॉलीज फेशिया। स्किन को निकालने के बाद जो हमने फेशिया देखा था वो था सुपरफिशियल फेशिया, इसका नाम था कॉलीज फेशिया। अब कॉलीज फेशिया के अंदर आप जाएंगे तो आपको जाना है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में। वहां पर आपको मिलेंगी कुछ मसल्स जैसे बल्बोस्पोंजियोसस, इश्चियोकैवर्नोसस। तो कॉलीज फेशिया को हटाकर जब आप सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में जाएंगे तो आपको मिलेंगी मसल जैसे बल्बोस्पोंजियोसस या इश्चियोकैवर्नोसस, मेल हो चाहे फीमेल। तो वही हम करने की अप्रोच हम यहाँ ले रहे हैं, और दूसरी साइड में आपने कॉलीज फेशिया को हटा दिया है ताकि आप देख पाए सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच की मसल्स। और उन मसल्स के नाम आपको पता है। अगर ये फीमेल है तो यहाँ वेजाइना होगा, उसके अराउंड बल्ब ऑफ वेजाइना होगा, और बल्ब ऑफ वेजाइना के अराउंड होगी ये रही बल्बोस्पोंजियोसस मसल। ये लेफ्ट साइड की हाफ है, वहां राइट साइड की हाफ मसल होगी। तो ये जो बल्बोस्पोंजियोसस मसल है अराउंड द बल्ब ऑफ वेजाइना, या कि मेल में अराउंड द बल्ब ऑफ पीनिस होगी बल्बोस्पोंजियोसस। ये सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में है। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में आपने ना केवल बल्बोस्पोंजियोसस मसल की बात करी थी, बल्कि आपने कहा था कि अगर वो लैटरली होती है तो इश्चियोकैवर्नोसस होती है। तो लैटरली जो मसल होगी वो होगी इश्चियोकैवर्नोसस। यहाँ पर आप देखें ये रही लैटरल मसल, इसका नाम है इश्चियोकैवर्नोसस। ये भी सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच की ही मसल है, और सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में ही ट्रांसवर्सली रन करती हुई एक मसल एसटीपी, सुपरफिशियल मसल जो ट्रांसवर्सली रन करती है। तो ये रही तीसरी मसल जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में होती है, ट्रांसवर्सली रन कर रही है। नाम है इसका सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तीन मसल आपको मिलती है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में, बल्बोस्पोंजियोसस, इश्चियोकैवर्नोसस और सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। ये आपको नहीं दिखाई देंगी जब तक कि आपने स्किन और सुपरफिशियल फेशिया यानी कॉलीज फेशिया हटाना दिया हो।
जब तक स्किन और सोशल फेशिया को ना हटाएं आपको बल्बोस्पोंजियोसिस, इस्चियोकैवर्नोसिस या एसटीपी मसल नहीं दिखेंगी। अब आपने वो तीनों भी देख ली हैं। इनमें से आप एक चीज नोटिस करिए, ये सारी की सारी मसल जो हैं सेंट्रल पेनियल टेंडन में इंसर्ट होती हैं, जिसको हम कहते हैं पेनियल बॉडी। भी पेनियल बॉडी सेंट्रल पेनियल टेंडन होती है। बहुत सारी मसल्स जो हैं यहाँ इंसर्ट होती हैं। ये वजाइना के पीछे होती है और एनस के आगे होती है। तो इनमें आप देख रहे हैं बल्बोस्पोंजियोसिस के फाइबर इंसर्ट हो रहे हैं, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेनियल मसल के फाइबर इंसर्ट हो रहे हैं, लेकिन इस्चियोकैवर्नोसिस मसल के फाइबर यहाँ इंसर्ट नहीं होते क्योंकि वो तो लैटरल है। ये लैटरल मसल मिड लाइन में नहीं आती। तो पेनियल बॉडी में किस मसल के फाइबर इंसर्ट नहीं होते, उसका नाम है इस्चियोकैवर्नोसिस, क्योंकि वो लैटरल है, बॉडी जबकि मीडियल है। अब तीन मसल आपने देख लिए सोशल पेनियल पाउच में, इनको भी हटा दीजिए। जैसे आप इनको हटाएंगे इनके डेप्थ में आपको मिलेगी एक ट्रायंगुलर मेम्ब्रेन और वो है पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो पेरिनियल मेम्ब्रेन जो है वो इनके डेप्थ में मिलेगी। जैसा कि आपने यहां देखा था, स्किन सोशल फेशिया को हटा के आप सोशल पाउच में पहुंचे थे। अब सुपरफिशियल पाउच से आप डीप पाउच में जाना चाह रहे हैं तो आपको एक बाउंड्री लाइन मिलेगी, इसका नाम है पेरिनियल मेम्ब्रेन। जब आप सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच से डीप पेरिनियल पाउच में जाना चाहेंगे तो आपको एक बाउंड्री लाइन मिलेगी, वो है पेरिनियल मेम्ब्रेन। ये कॉर्नल सेक्शन है और ये लिथोटमी व्यू है। तो पेरिनियल मेम्ब्रेन आपको मिल गई है। अब पेरिनियल मेम्ब्रेन को भी आप हटा दीजिए। जब आप पेरिनियल मेम्ब्रेन को हटाएंगे तो अब आप एंटर कर जाएंगे डीप पेरिनियल पाउच में, और डीप पेरिनियल पाउच में आपको दो मसल मिलेंगी। एक तो इसके पैरेलल रन कर रही होगी, तो वो होगी डीटीपी मसल, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, और एक मसल आपको मिलेगी जो यूरेथ्रा और वजाइना के अराउंड होगी, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो अगर आप और भी डेप्थ में चले गए, यानी कि पेरिनियल मेम्ब्रेन को भी हटा दिया आपने, तब आपको मिलती है डीटीपी मसल, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, और साथ में एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर भी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब आप पेरिनियल मेम्ब्रेन के भी और डेप्थ में गए हैं तब आपको मिला डीप पेरिनियल पाउच, और डीप पेरिनियल पाउच में जो यूरोजेनिटल डायफ्राम बनाती हुई दो मसल थी जिनका नाम है डीटीपी मसल और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, वो आपको मिली हैं। जब आपने पेरिनियल मेम्ब्रेन को हटाया तभी आप डीप पाउच में पहुंचे, और जैसे आपने पेरिनियल मेम्ब्रेन को हटाया और डीप पेरिनियल पाउच में पहुंचे तो वहां पर यूरोजेनिटल डायफ्राम था और उससे बनाती हुई दो मसल थी, एक जो यूरेथ्रा के अराउंड होती है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और जो एक साइड में होती है डीटीपी मसल, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, यही मिलकर बनाती हैं डीप यूरोजेनिटल डायफ्राम, जो मिलता है डीप पेरिनियल पाउच में। और अगर आपने इनको भी हटा दिया तो फिर आप और डेप्थ में चले गए, और वो होगी पेल्विक डायफ्राम वाली मसल, लिवेटर एनाई मसल। तो वहां जाने के लिए आपको ये भी हटाना पड़ेगा, और फिर और डेप्थ में आपको जो ये मसल मिल रही है वो है पेल्विक डायफ्राम की मसल, यानी लिवेटर एनाई। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये रही लिवेटर एनाई मसल, और अगर आपने लिवेटर एनाई मसल को भी हटा दिया तो फिर आपको मिलेंगे पेल्विक विसरा, जो हो सकते हैं रेक्टम, यूट्रस या यूरिनरी ब्लैडर। तो लिवेटर एनाई मसल को अगर आप हटा दें और डेप्थ में चले जाएं तो आपको यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस और रेक्टम मिलेगा, मतलब आप पेल्विस में पहुंच गए हैं। जब आप पेल्विक डायफ्राम यानी लिवेटर एनाई मसल के भी डेप्थ में जाएंगे तब आप पेल्विस में पहुंच गए हैं, जहां पर आपको यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम मिलेगा अगर वो एक मेल है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे डीप मसल जो है वो लिवेटर एनाई मसल ही है, और ये लिवेटर एनाई इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि इस मसल के कॉन्ट्रैक्शन पर ये जो एनस है ये एलिवेट हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन जब लिवेटर एनाई मसल की होती है जो कि पेल्विक डायफ्राम बना रही होती है तो एनस को एलिवेट कर सकती है, इसीलिए इसका नाम है लिवेटर एनाई मसल। और ये जो लिवेटर एनाई मसल है इसके बारे में अगर आपको ध्यान हो, हमने कहा था इसके तीन पार्ट होते हैं। जो हिप बोन है उसके तीन पार्ट होते हैं, और ये प्यूबिस, इलियम, इस्चियम से ओरिजिन लेती है और कॉक्सिस बोन की तरफ जाती है, इसलिए इनके नाम भी हो जाते हैं प्यूबो कॉक्सीजियस, इलियो कॉक्सीजियस, इस्चियो कॉक्सीजियस। तो अभी हमने ये सब हटा दिया है, हमने सिर्फ पेल्विक डायफ्राम को यहाँ पर रखा हुआ है, और उसे देखने के लिए अब यहाँ हम देखते हैं जो सबसे आगे की बोन होती है वो होगी प्यूबिस बोन, साइड में होगी इलियम बोन और पीछे की तरफ होगी इस्चियम बोन। तो हिप बोन के तीन पार्ट्स जो हैं आप वहां पर भी दिखा सकते हैं। आगे की तरफ यहाँ पर ये रखी हुई है प्यूबिस बोन, एक तरफ की, दोनों के बीच में बन रहा है प्यूबिस सिम्फाइसिस। उसके बाद साइड में जो होगी वो होगी इलियम बोन, तो ये इलियम है, और पीछे की तरफ जो होगी वो होगी इस्चियम बोन। तो ये हिप बोन के तीन पार्ट हैं और इनसे ओरिजिन लेती है पेल्विक डायफ्राम की मसल, और ये जा रही होती है पीछे रखे हुए कॉक्सिक्स बोन की तरफ। तो ये रही कॉक्सिक्स बोन यहाँ पर, और इसीलिए इनके नाम भी कुछ इसी तरह से रख दिए गए हैं। तो आप मसल को अभी दिखाएं, एक जो प्यूबिस बोन से आई है और कॉक्सिक्स की तरफ जा रही है, एनोकॉक्सिजियल रेफे में
इंसर्ट होती है, यानी एनस और कॉक्सिस के बीच में एक रेफे है, उसमें इंसर्ट होती है, इस मसल का नाम हो जाएगा प्यूबो कॉक्सीजियस मसल, क्योंकि प्यूबिस से आ रही है, कॉक्सिस की तरफ जा रही है, तो ये है प्यूबो कॉक्सीजियस मसल। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे नाम दिया गया है प्यूबो कॉक्सीजियस मसल, ये नंबर 1 आप लिख लीजिए। तो जब आप पेल्विक डायफ्राम की बात कर रहे हैं, उसके पास 3 मसल्स हैं और तीनों मसल्स के नाम आप लिख लें। पहली मसल का नाम आपने बताया वो है प्यूबो कॉक्सीजियस मसल, जो प्यूबिस से कॉक्सिस की तरफ जा रही है और पेल्विक डायफ्राम का एक कंपोनेंट बना रही है। अब नंबर 2 आप देखें, इलियम से कॉक्सिस की तरफ जाती हुई इलियो कॉक्सीजियस मसल होगी। तो यहाँ पर आप दिखाएं इलियो कॉक्सीजियस मसल, ये रही इलियो कॉक्सीजियस मसल, जिसे कि अब आप यहाँ पर लिख दें इलियो कॉक्सीजियस मसल, जो पेल्विक डायफ्राम को बनाने में एक कंपोनेंट है। और फिर तीसरी मसल जो इश्चियम से जा रही है कॉक्सिस की तरफ, उसे हम कहेंगे इश्चियो कॉक्सीजियस मसल, तो उसे भी हम लिखते हैं इश्चियो कॉक्सीजियस मसल। तो ये जो प्यूबो कॉक्सीजियस, इलियो कॉक्सीजियस और इश्चियो कॉक्सीजियस हैं, इनको मिलकर ही बनता है पेल्विक डायफ्राम। आपने ऑलरेडी प्यूबो कॉक्सीजियस को यहाँ पे लेबल किया हुआ है, ये यहाँ पर हो गई इलियो कॉक्सीजियस और उसके पीछे हो गई इश्चियो कॉक्सीजियस। नंबर 1 है प्यूबो कॉक्सीजियस, नंबर 2 है इलियो कॉक्सीजियस और नंबर 3 है इश्चियो कॉक्सीजियस। इन तीनों को मिलाकर ही बनता है पेल्विक डायफ्राम, जो कि एक पेल्विक विस्चरल सपोर्ट है। अब इसमें भी आप याद रखें कि जो पहली 2 हैं वो एनस को एलिवेट कर सकती हैं, और इन पहली दोनों मसल को मिलाकर जो एनस को एलिवेट करने में हेल्प कर रही हैं, नाम हो जाता है लीवेटर एनाई मसल। तो आप देखेंगे कि नंबर 1 और नंबर 2 को अगर आप मिला दें तो बन जाती है लीवेटर एनाई मसल। तो लीवेटर एनाई मसल में प्यूबो कॉक्सीजियस और इलियो कॉक्सीजियस को इंक्लूड किया जाता है, और लीवेटर एनाई मसल एक पार्ट है पेल्विक डायफ्राम का। आप ये भी कह सकते हैं पेल्विक डायफ्राम इज इक्वल टू लीवेटर एनाई मसल प्लस इश्चियो कॉक्सीजियस, यानी कि इश्चियो कॉक्सीजियस मसल जो है वो लीवेटर एनाई मसल का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो एनस को एलिवेट करने में हेल्प नहीं कर रही, वो तो पीछे रह गई। और फिर उसके बाद ये जो प्यूबो कॉक्सीजियस मसल है, इसके आगे 3 पार्ट्स हो जाते हैं, और वो 3 पार्ट बड़े आसान हैं याद रखना, क्योंकि वो स्फिंक्टर बना रहे हैं। ये जो प्यूबो कॉक्सीजियस मसल है, इसके 3 पार्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये फीमेल पेरिनियम है। फीमेल पेरिनियम में 3 ओपनिंग होती हैं, सबसे आगे यूरेथ्रा, फिर वजाइना, उसके पीछे एनस। तो इसी तरह से ये रहा यूरेथ्रा, ये वजाइना और ये एनस, और इनके स्फिंक्टर आप दिखाएं। एक हो जाएगा प्यूबिस बोन से आता हुआ प्यूबो यूरेथ्रलिस मसल, तो ये रही प्यूबो यूरेथ्रलिस मसल। और फिर एक मसल आएगी जो प्यूबिस से आएगी और वजाइना के अराउंड है, तो वो हो जाएगी प्यूबो वजाइनलिस मसल, प्यूबो वजाइनलिस। और फिर एक आएगी जो प्यूबिस से आएगी और एनस के अराउंड जाएगी। तो क्योंकि प्यूबिस से आ रही है, एनस के अराउंड जा रही है, आप उसका नाम लेंगे प्यूबो एनालिस, या कि प्यूबो रेक्टलिस भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एनस और रेक्टम का जंक्शन है ये। तो यहाँ पर आपने प्यूबो यूरेथ्रलिस, प्यूबो वजाइनलिस और प्यूबो रेक्टलिस की बात करी है। ये तीनों की तीनों मसल सब कंपोनेंट हैं प्यूबो कॉक्सीजियस की, और ये स्फिंक्टर का काम करती हैं। जो प्यूबो कॉक्सीजियस मसल है, उसका प्यूबो यूरेथ्रलिस मसल जो है वो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यूरिन को होल्ड करने में हेल्प करेगी, और प्यूबो वजाइनलिस है तो वजाइनल कंटेंट को होल्ड करने में काम करेगी एट अवर ओन विल, और अगर प्यूबो रेक्टलिस है तो फीकल मैटर को होल्ड करने में हेल्प करेगी, यानी फीकल कंटीनेंस भी दे रही है, यूरिनरी कंटीनेंस भी दे रही है और वजाइनल कंटीनेंस भी दे रही है। ये तीनों मसल खुद लेकिन हैं प्यूबो कॉक्सीजियस मसल के सब पार्ट, और कुल मिला के हम जो बात कर रहे हैं वो है पेल्विक डायफ्राम। तो पेल्विक डायफ्राम बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो कि पेल्विक विस्चरल सपोर्ट भी है, प्रोलैप्स को प्रिवेंट करता है और स्फिंक्टर का भी काम करता है। तभी तो पेरिनियल मसल एक्सरसाइजेस हमें करते रहना चाहिए, मेल्स को भी और फीमेल्स को भी, खासकर वो फीमेल्स जो वजाइनल डिलीवरी की इच्छा रखती हैं। अब यहाँ पर हमने एक और चीज को डिस्कस करना है, जिसका नाम है इश्चियोरेक्टल फॉसा। और इश्चियोरेक्टल फॉसा जो है थोड़ा पीछे की तरफ को होता है, जैसे सबसे आगे यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूट्रस और उसके पीछे रेक्टम, वो रेक्टम से रिलेट कर रहा है तो इश्चियोरेक्टल फॉसा हुआ, मगर लोकेशन यहाँ पर ही होगी। और आप बता सकते हैं ये जो रीजन है यहाँ पर होगा इश्चियोरेक्टल फॉसा। अब जब आप बात कर रहे हैं इश्चियोरेक्टल फॉसा की, तो इश्चियोरेक्टल फॉसा की जो रूफ है मीडियली वो होती है लीवेटर एनाई मसल। जो इश्चियोरेक्टल फॉसा की रूफ होती है मीडियली वो होती है लीवेटर एनाई मसल। यही चीज आप दूसरे डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। ये रहा इश्चियोरेक्टल फॉसा का लोकेशन, और ये थोड़ा पीछे की तरफ होता है, जहां पर रेक्टम होगा वहीं पर होगा। तो इश्चियोरेक्टल फॉसा की रूफ पर मीडियली जो होती है मसल, उसे कहते हैं लीवेटर एनाई मसल।
अब मीडियली तो आपको मिल रही है लेवेटर एनाई मसल। ये लैटरली कौन सी मसल है, लैटरल वॉल में कौन सी मसल है यहाँ पर? तो अगर आप इश्योरेक्टल फोसा की लैटरल वॉल को देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगी एक मसल जिसका नाम होता है ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल। तो ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल जो है और उसका फेशिया, ऑब्टूरेटर इंटरनस का फेशिया, वो लैटरल वॉल है। तो इश्योरेक्टल फोसा का लैटरल वॉल क्या है? वहां पर है ऑब्टूरेटर इंटरनस और उसका फेशिया। मिडिल वॉल तो लेवेटर एनाई मसल है। तो जैसा कि हम कह रहे हैं यहाँ पर, अगर ये इश्योरेक्टल फोसा है तो लैटरल वॉल में ये मसल मिल रही है, इसका नाम है ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल। ये जो लैटरल मसल मिल रही है ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल, तो इश्योरेक्टल फोसा के लैटरल वॉल पे है ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल, मिडिल वॉल पे और रूफ पर है लेवेटर एनाई मसल, और इसके लैटरल वॉल पर ही, इश्योरेक्टल फोसा के लैटरल वॉल पर ही जो ऑब्टूरेटर इंटरनस है उसके अंदर ऑब्टूरेटर फेशिया है, वहां पर होता है पोडेंडल कैनाल। तो यहां पर आपको मिलेगा पोडेंडल कैनाल, जहां पर होगी पोडेंडल नर्व और पोडेंडल आर्टरी वेन। तो ये जो ऑब्टूरेटर फेशिया है लैटरल वॉल में, उसके अंदर ही होता है पोडेंडल कैनाल और उसके अंदर होती है पोडेंडल नर्व, आर्टरी और वेन। इसे आप दूसरे डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं पोडेंडल कैनाल जो है वो लैटरल वॉल ऑफ इश्योरेक्टल फोसा में होती है। पोडेंडल कैनाल जो है लैटरल वॉल ऑफ इश्योरेक्टल फोसा में होती है, ऑब्टूरेटर फेशिया में होती है और उसके अंदर होते हैं पोडेंडल नर्व, आर्टरी और वेन। और जब आप ये ओरिएंटेशन ले चुके हैं, यही इश्योरेक्टल फोसा आप यहाँ इस डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। जो इश्योरेक्टल फोसा है वो ये रीजन है। अब आप कहते हैं कि ये है इश्योरेक्टल फोसा, अगर तो आप इसका नाम कैसे रखते हैं? लैटरली है इशियम बोन, जैसे कि इशियल ट्यूबरोसिटी, और मिडिली है रेक्टम एनल कैनाल, तभी तो नाम है इशियोरेक्टल फोसा। जो लैटरली बोन है वो है इशियम बोन, यानी इशियल ट्यूबरोसिटी आप देख पा रहे हैं, मिडिली है रेक्टम, तभी तो नाम है इस फोसा का इशियोरेक्टल फोसा। और इशियोरेक्टल फोसा के लैटरल वॉल पर कौन सी मसल है? इसके लैटरल वॉल पर वही मसल है जो इशियम बोन को अटैच हो रही थी, उसका नाम था ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल। तो ये रही ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल जो इशियम को अटैच है और लैटरल वॉल ऑफ इशियोरेक्टल फोसा बना रही है। इशियम बोन को अटैच करती है और ये बनाती है लैटरल वॉल ऑफ इशियोरेक्टल फोसा, और इसके अंदर ही होती है पोडेंडल कैनाल। तो पोडेंडल कैनाल जो है ऑब्टूरेटर फेशिया में है और लैटरल वॉल ऑफ इशियोरेक्टल फोसा के। तो लैटरल वॉल ऑफ इशियोरेक्टल फोसा के होती है पोडेंडल कैनाल जो होती है ऑब्टूरेटर फेशिया में, और पोडेंडल कैनाल में जो पोडेंडल नर्व चल रही होती है या पोडेंडल आर्टरी वेन चल रही होती है, वो अपनी ब्रांचेस देती हैं और कंटेंट हो जाती हैं इशियोरेक्टल फोसा का। तो वो ब्रांचेस जो आ रही है पोडेंडल कैनाल से, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर था एक्सटर्नल हेमरॉइड जो काफी पेनफुल होती हैं, तो एक्सटर्नल हेमरॉइड की पेन को कौन लेके चलता है? वो पोडेंडल नर्व की एक ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है? उस ब्रांच का नाम होता है इंफीरियर रेक्टल नर्व। तो इंफीरियर रेक्टल नर्व जो कि पोडेंडल नर्व की एक ब्रांच है, वो किसका कंटेंट है? वो इशियोरेक्टल फोसा का कंटेंट है। तो जब भी कोई इशियोरेक्टल एब्सेस है और उसको आप ड्रेन कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप इंफीरियर रेक्टल नर्व को डैमेज ना करें, जो कंटेंट है इशियोरेक्टल फोसा का। तो इशियोरेक्टल फोसा की लैटरल मसल कौन है? वो है ऑब्टूरेटर इंटरनस। और मिडली कौन सी मसल है? मिडली तो वही मसल है, आप अपना हाथ लें और यहां पर ऐसे करके डालें। कौन सी मसल आपके मिडली है? वो है लेवेटर एनाई मसल जो रूफ और मिडल वॉल बना रही है। अगर आपने अपना हाथ इशियोरेक्टल फोसा में डाला हुआ है, लैटरली कौन सी मसल है? ऑब्टूरेटर इंटरनस। और मिडली कौन सी मसल है? लेवेटर एनाई मसल। अगर आपने अपना हाथ इशियोरेक्टल फोसा में डाला हुआ है, लैटरली कौन सी मसल है? ऑब्टूरेटर इंटरनस। और मिडली कौन सी मसल है? लेवेटर एनाई मसल। तो वही ओरिएंटेशन जो कोर्नल सेक्शन से है वही आपकी लिथोटमी पोजीशन में है। अगर आपने अपना हाथ इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अंदर एब्सेस है, आप लॉक्यूलेशन तोड़ रहे हैं, आपको एब्सेस को निकालना है, वो आपको करना होता है, मैनिपुलेट करना होता है अपनी फिंगर्स को। उस वक्त आपके फिंगर के लैटरली कौन है? ऑब्टूरेटर इंटरनस। और मिडली कौन है? लेवेटर एनाई मसल। वो रिलेशन है। तो इशियोरेक्टल फोसा की एंटीरियर बाउंड्री क्या है? इशियोरेक्टल फोसा की एंटीरियर बाउंड्री पे ये मसल है जिसका नाम है सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल और साथ में पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो पेरिनियल मेम्ब्रेन और एसटीपी मसल जो है वो इशियोरेक्टल फोसा की एंटीरियर बाउंड्री है। तो पोस्टीरियर बाउंड्री क्या है? पोस्टीरियर बाउंड्री तो ये लार्ज मसल है जिसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। तो ये रही ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, और ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो है वो पोस्टीरियर बाउंड्री है इशियोरेक्टल फोसा का। तो इशियोरेक्टल फोसा के पीछे की तरफ ये जो मसल है इसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। तो इशियोरेक्टल फोसा की लैटरल बाउंड्री कौन है? वो है ऑब्टूरेटर इंटरनस। वहां पर ऑब्टूरेटर फेशिया है।
वहां पर पोडेंडल कैनाल भी है, पोडेंडल नर्व भी है, आर्टरी भी है, वेन भी है। तो मीडियल बाउंड्री कौन है? वो है लेवेटर एनाई मसल। तो एंट्री बाउंड्री क्या है? पेरनियल मेम्ब्रेन और एसटीपी मसल, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरनियल मसल। तो पोस्टीरियर बाउंड्री कौन है? वो है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। और फिर ये ध्यान रखें कि अगर किसी एक तरफ के इस्चियोरेक्टल फॉसा में एब्सेस हो गया है तो वो कम्युनिकेट करता है दूसरे इस्चियोरेक्टल फॉसा से, एक हॉर्सशू शेप कम्युनिकेशन होता है, जिससे कि एक तरफ का एब्सेस दूसरी तरफ का एब्सेस बन सकता है, इस्चियोरेक्टल एब्सेस। एनल कैनाल के पीछे से ये कम्युनिकेशन होता है। पस यहां पर थी, आपने ध्यान नहीं दिया और पस दूसरी तरफ भी चली जाएगी, एनल कैनाल के पीछे से हॉर्सशू शेप कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ये इसकी एक अप्लाइड एस्पेक्ट हो गया।